हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं MG हेक्टर प्लस 7 सीटर। सो नाउ द हेक्टर प्लस इज अवेलेबल इन द 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन। पहले सिर्फ 6 सीटर में आती थी। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इट। इन द एंड विल टॉक अबाउट इज इट वर्थ बाइंग और नॉट, एंड ऑल्सो देयर इज अ कैच जिसके बारे में बात करेंगे अभी, and it's a big catch, so we'll talk about it. And before we start, special thanks to MG Jabalpur for helping me out. अगर आपको MG का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो MG हेक्टर प्लस 7 सीटर स्टार्ट होती है फ्रॉम 13.34 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 18.32 लाख एक्स शोरूम। नाउ फॉर हेक्टर प्लस 7 सीटर अ न्यू वेरिएंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, सिलेक्ट, विच इज नाउ द टॉप मॉडल इन द 7 सीटर लाइनअप जो अभी आप देख रहे हैं। सो सिलेक्ट यू कैन टेक इट लाइक स्मार्ट में कुछ और फीचर्स ऐड करके सिलेक्ट वेरिएंट बना दिया गया है। आपको इसमें शार्प वेरिएंट नहीं मिलेगा इन द 7 सीटर। सो उसकी वजह से कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलेंगे, जिसके बारे में भी बात करेंगे। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो द फ्रंट ऑफ MG हेक्टर प्लस अकॉर्डिंग टू मी लुक्स वे बेटर दैन हेक्टर। दिस फ्रंट looks amazing and this is the one I will go for if I had to buy one. In the center we have the MG logo and the grill is also very unique. It's gloss black with these chrome inserts, so वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके DRLs हैं which is looking really good. Down here आपको full LED setup मिल जाता है। We have the projectors, आपको ये dynamic swipe indicators मिल जाते हैं, and all in all it looks really futuristic. It looks good. We also have front parking sensors, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, but आपको कोई भी फ्रंट में कैमरा नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ अ थिंग, एंड अभी आपको और चीज़ें बताऊंगा मैं। कमिंग टूवर्ड्स द इंजन, सो द वन वी हैव टुडे इज़ द 2 लीटर टर्बो डीजल। ये प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 350 न्यूटन मीटर टॉर्क। आपके पास एक और इंजन का ऑप्शन है 1.5 टर्बो पेट्रोल, वो प्रोड्यूस करता है 143 PS एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क। यू कैन ऑल्सो गेट द पेट्रोल विद द माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 48 वोल्ट्स का, सो यू कैन ऑल्सो गो विद दैट। यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाता है एंड द लेआउट लुक्स गुड, इट्स नीटली डन। द हुड इज ऑल्सो वेरी हैवी। कमिंग टुवर्ड्स द साइड्स, सो सिमिलर टू हेक्टर आपको अब ये नए अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं विच आर लुकिंग रियली गुड एंड दे रियली अपलिफ्ट द होल साइड प्रोफाइल। सो टायर साइज की तरफ आएँ, सो आपको 215 by 55 R18, this is the tire size. It's an 18-inch alloy. You can see the side cladding, chrome has been used here. So the side profile now looks really good. It looks proportional now. पहले out of proportion लगती थी because the body was really big and the alloys were small. But now because of the bigger alloys, it's looking more proportional and that's a good thing. Coming towards the rear, so rear में भी आपको LED tail lights मिल जाती हैं which are looking really good. यहाँ पे detail भी दी गई है. Here we have the Hector Plus badge. This side we have internet inside, which according to me is a little over ambitious because वो badge मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आता है. But you tell me what are your thoughts about it. In the center we have the MG logo. Down here we have the parking sensors and there's the rear parking camera. Okay, this is the exhaust tip. अब इसके boot space की तरफ चलते हैं. So first of all आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट नहीं मिलेगा 7 सीटर में। सो वो एक चीज़ है, इट्स मैनुअल एंड बूट स्पेस हियर विथ ऑल द सीट्स अप इज डिसेंट, बट इफ यू वांट मोर स्पेस you can easily fold the seats and you will have a lot of space here. Also seats ना एकदम fold flat होती हैं, एकदम flat। अभी वो आगे वाली सीट अटक रही है थोड़ी सी, बट ये एकदम flat fold होती हैं। So if you even wanna use this car like a 5-seater you can, because एकदम flat fold हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे सीट्स हैं कि नहीं है। एंड इफ सम डे आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है एंड यू वांट द 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन हैव इट। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है विच इज़ अ USB. दीज आर योर AC वेंट्स. यहाँ पे आपके ब्लोअर कंट्रोल्स हैं, सो दैट इज़ गुड। एंड नाउ लेट्स क्लोज द बूट. I really miss the electronic tailgate.
दैट इज़ एन अमेजिंग फीचर दैट यू गेट विद MG हेक्टर प्लस, बट यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है. ऑल्सो देयर इज नो स्वाइप फंक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट नहीं है तो वो स्वाइप फंक्शन भी आपको नहीं मिल रहा है. सो दैट इज काइंड ऑफ अ मिस. ऑन द टॉप वी हैव द शार्क फिन एंटेना. अब इसके रियर सीट स्पेस के बारे में बात करते हैं. सो डोर्स से स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस सीपिया ब्राउन अपहोल्स्ट्री विच अकॉर्डिंग टू मी लुक्स रियली गुड. वी हैव द इन्फिनिटी स्पीकर्स, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, सब वूफर विद एम्पलीफायर. सो अभी अपन उसको सुनेंगे. यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है. दीज आर योर विंडो कंट्रोल्स, बिग डोर पॉकेट्स एंड दैट्स गुड. ऑल्सो डोर्स एकदम नीचे तक खोलते हैं जिसकी वजह से आपके जूते कभी गंदे नहीं होंगे, पैर गंदे नहीं होंगे. बिकॉज अगर आप कभी कीचड़ के ऊपर से जाएं तो ये वाला एरिया एकदम गंदा हो जाता है. फिर जैसे आप डोर खोलेंगे तो आपका पैर यहाँ टकराता है. बट बिकॉज द डोर्स आर ओपनिंग टिल द एंड तो वो आपके पैर बच जाएंगे. सो वो एक अच्छी चीज़ है. अब इसके स्पेस के बारे में बात करते हैं. सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. आई एम 6 फीट. मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन रखी है यहाँ पे. सो आप देख सकते हैं मेरे पास इतना रूम है. मैं और भी पीछे कर सकता हूँ इसको. सो ये और इतना पीछे जाएगा. अगर मैं इसको आगे करना चाहूँ तो मैं एकदम आगे भी कर सकता हूँ. सो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है. यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है. नीचे बहुत अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए. हाइब्रिड में आपको ज़्यादा अच्छी जगह नहीं मिलेगी, बट नॉर्मल वेरिएंट्स में पेट्रोल और डीजल आपको अच्छी जगह मिल जाएगी. फ्लोर इज़ रियली फ्लैट, सो आप इजीली यहाँ पे 3 लोगों को बैठा सकते हैं. यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं. है वी हैव अ चार्जिंग पोर्ट जो कि एक USB है. एंड यहाँ पे भी स्पेस है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं वाइल चार्जिंग. अब आपको तीनों ही पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है. वी ऑल्सो हैव आइसोफिक्स माउंट्स एंड वी ऑल्सो हैव अ सेंटर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स. सो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग. अब इसके थर्ड रो की तरफ चलते हैं. सो यू कैन पुल द सीट्स फ्रॉम हियर एंड देन यू कैन एक्सेस द थर्ड रो. सो थर्ड रो अकॉर्डिंग टू मी इज स्ट्रिक्टली फॉर किड्स बिकॉज द सीट्स आर स्मॉल, दे आर क्वाइट डाउन. सो उसकी वजह से थर्ड रो इज नॉट फॉर अडल्ट्स. अडल्ट्स एकदम फंस जाएंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट. So I will not dare to go inside. Let's do it, man. Let's do it. Okay. So yeah. So there you see, I literally don't have any space. मेरा एक पैर तो इस तरफ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है. But yeah, what I can do is मैं ऐसे बैठ सकता हूँ. मैं ऐसे साइड पोजीशन में बैठ सकता हूँ. So yeah, you can use this car like a 6-seater विथ ऑल द अडल्ट्स. अगर आपको थर्ड रो में बच्चे बैठाना है तो बच्चे आप यहाँ पे बैठा सकते हैं, उसमें इश्यूज नहीं होंगे. बट फॉर अडल्ट्स इट्स अ 6-seater अकॉर्डिंग टू मी. सो स्पेस इज नॉट मच हियर. बाकी हेडरूम बहुत अच्छा है. दैट इज द थिंग. यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है फॉर द सेकेंड रो. सो हेडरूम बहुत अच्छा है जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन नहीं हो रहा है. यहाँ पे आपको ग्लास एरिया भी मिल जाता है. सो वो एक चीज़ है, बट लेग स्पेस इज नॉट मच. So according to me, this 7-seater variant makes more sense compared to the 6-seater variant because अभी आपने देखा थर्ड रो में ज़्यादा स्पेस नहीं है. And in the 6-seater variant, because of the third row, it kind of becomes a 5-seater. Because of सामने 2, सेंटर में 2, because of the captain seats. And third row में एक एडल्ट को बैठा पाएंगे. मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ. अगर बच्चों की बात की जाए so yes, आप पीछे 2 बच्चों को बैठा सकते हैं. बट अगर एडल्ट्स की बात की जाए in the 6-seater variant, it kind of becomes a 5-seater, so it's better you go for Hector if you don't want the captain seats. So वो एक चीज़ है. This 7-seater variant makes for more sense because आप 5 लोगों को तो बैठा रहे हैं और पीछे एक और एडल्ट को बैठा पाएंगे साइडवर्ड्स. और अगर आपको बच्चों को बैठाना है तो आप उनको भी बैठा पाएंगे. सो दैट इज़ अमेजिंग. बट इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करना पड़ेगी बिकॉज ऑफ द सिलेक्ट वेरिएंट. बिकॉज ऑफ दिस न्यू वेरिएंट थोड़ी सी और बातें करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको फ्यूल कैप मिल जाता है. एंड अब बात करते हैं इसके की के बारे में. So this is the key for Hector Plus. इसमें आपको MG का लोगो मिल जाता है. We have lock, unlock and boot release. We have request sensors on both the sides. डोर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं. बिग डोर पॉकेट्स आप इजीली 1 लीटर की 2 बॉटल रख लेंगे. दिस इज सॉफ्ट टच. यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है. Let me start the car. Here we have the ORVM controls. From here you can fold the ORVMs. From here you can adjust it. This is for headlight leveling. अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको बूट खोलने के लिए कोई बटन नहीं मिल रहा है. सो वो एक चीज़ है. डाउन हेयर आप यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हैं, हुड ओपन कर सकते हैं. यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे आप टोल रिसीप्ट या फिर कुछ रख सकते हैं. 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है. को ड्राइवर सीट इज मैनुअली एडजस्टेबल. जो शार्प वेरिएंट में आपको 4-वे पावर एडजस्टेबल मिलती थी वो सिलेक्ट वेरिएंट में नहीं मिलेगा. सो इट्स मैनुअली एडजस्टेबल. बाकी सीट बड़ी है, इट्स कंफर्टेबल.
स्टेयरिंग के बारे में बात की जाए, so it's leather wrapped, good to hold and it's comfortable also. This side we have cruise control, this side we have multimedia controls. यहाँ पे आप देखेंगे buttons तो हैं, like they are functional, but इसमें कोई भी function नहीं है because the instrument cluster now has a smaller screen. So आपको full TFT display नहीं मिल रहा है, यहाँ पे normal display है. This side we have the tachometer, this side we have the speedometer. सेंटर में आपको ये छोटा सा डिस्प्ले मिल रहा है जिसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, रेंज एंड ट्रिप मीटर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी. सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज काइंड ऑफ अ मिस बिकॉज ये सब चीज़ें हाईलाइट हैं हेक्टर की. हेक्टर इज नोन फॉर फीचर्स, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है. बाकी दिस इज सॉफ्ट टच, दिस इज हार्ड प्लास्टिक, दिस इज सॉफ्ट टच, दिस इज हार्ड प्लास्टिक. So that is the thing according to me. In this variant इसको soft touch किया जा सकता था, that would have been awesome, but वो नहीं किया गया है. Coming to the infotainment system, so ये 10.4 inches का है and इसमें आपको Android Auto और Apple CarPlay की connectivity मिल जाती है. It has been updated, so touch response is much smoother now. It's better than before and एकदम light responses में ये आपको respond करेगा, so that is good. कोई भी हिचकिचाहट नहीं है इसमें. Also, the iSmart function has been updated for English commands. So let me show it to you. Hello MG. Hi, how can I help? अड्डे पे चलो. Okay, getting directions home. So अड्डे पे चलो is for your favorite spot and that is pretty amazing. Also आप ये भी कह सकते हैं कि ऑफिस चलो, घर चलो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है, खुल जा सिम सिम for the sunroof. So these English commands are अमेजिंग. ऑल्सो पहले क्या होता था, जैसे आप कमांड देते थे यूज टू से पार्डन, बट आजकल ये बहुत अच्छे से कमांड ले रही है. सो दैट इज ऑल्सो गुड. यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस बटन्स मिल जाती हैं. यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है विच इज अमेजिंग. यहाँ पे भी आपको एक USB पोर्ट मिल रहा है, सो यहाँ से भी आप चार्ज कर सकते हैं. दिस साइड ऑल्सो वी हैव अ USB पोर्ट. सो दोनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास चार्जिंग पॉइंट है. दिस इज द 6-speed मैनुअल. अब हेक्टर प्लस 7 सीटर में आपको कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, पेट्रोल में भी नहीं. लाइक यूजुअली हेक्टर के साथ आपको DCT मिलता है विथ 1.5 पेट्रोल, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है ऑटोमेटिक का. दैट इज अगेन अ मिस बिकॉज देना चाहिए था. फर्स्ट ऑफ ऑल डीजल में ही ऑटोमेटिक देना चाहिए था और अब पेट्रोल से भी ले लिया गया है, जो वो एक चीज़ है. यहाँ से आप रियर AC को बंद या चालू कर सकते हैं. दिस इज फॉर द पार्किंग सेंसर्स. ये आपके कप होल्डर्स हैं which are good. This is the hand brake. सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा एंड इसके अंदर स्पेस डिसेंट है. वन मोर थिंग, आपको अब इस कार में 360 डिग्री कैमरास नहीं मिलते हैं. सो लेट्स चेक द रियर पार्किंग कैमरा. सो आपको ये नॉर्मल कैमरा मिल रहा है जिसमें आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिल जाएंगी. सो 360 डिग्री कैमरास नहीं मिल रहे हैं अब आपको. दैट इज अगेन अ मिस बिकॉज हेक्टर इज नोन फॉर दीज फीचर्स. ओके, सो वो यहाँ पे नहीं है. रियर कैमरा का रिजोल्यूशन अच्छा है. यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन मिल जाती है. दिस साइड वी हैव द हैजर्ड लाइट. दिस इज फॉर पुश बटन स्टार्ट स्टॉप. इसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल रही है, नॉट मच. एक और फीचर जो अब भी ऐड किया गया है हेक्टर रेंज में, वेंटिलेटेड सीट्स, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ मिस बिकॉज वेंटिलेटेड सीट्स यार बहुत ही अच्छा फीचर है जो आपको 7 सीटर में नहीं मिलने वाला. अप हियर वी हैव ऑटो डिमिंग, IRVM. यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं. दीज आर द कंट्रोल्स फॉर पैनोरामिक सनरूफ. सिलेक्ट इज बेसिकली स्मार्ट वेरिएंट विद पैनोरामिक सनरूफ. दैट इज व्हाट इट इज. यहाँ पे आपको मिरर और लाइट मिल जाती है. दिस साइड ऑल्सो वी हैव अ मिरर एंड अ लाइट. सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है. सो दीज सेफ्टी फीचर्स आर स्टैंडर्ड विच इज गुड. बाकी आपको यहाँ पे हीटेड ORVMs नहीं मिल रहे हैं, वो एक चीज़ है. एंड जैसा ही मैंने आपको पूरे वॉक अराउंड में बताया, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं कंपेयर टू द शार्प वेरिएंट, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिल रही हैं. बाकी अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव दिस थिंग. So let's go. Let's first check the horn. Steering is tilt and telescopic adjustable. So आपको दोनों ही adjustability मिल रही है यहाँ पे.
वन मोर थिंग, रियर पार्किंग कैमरा का रेजोल्यूशन मेरे को 360 डिग्री कैमरा से बेटर लग रहा है. सो यहाँ पे थोड़ा सा रेजोल्यूशन इंप्रूव किया गया है. नाउ लेट्स टर्न ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल. या इट्स ऑफ. Revving the engine. Rev still only 2500 RPM when it stands still. Let's go. Goes till 5000 RPM. Let's quickly do the braking test also. So there was no unnecessary movement. The braking is good because आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाता है and the braking performance is good. फीडबैक इज गुड, स्टॉपिंग पावर इज गुड, सो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में. सो टिल 2000 आरपीएम द पावर डिलीवरी इज वेरी लिनियर, बट आफ्टर 2000 आरपीएम यू गेट दैट पंच. बट आफ्टर 2000 ऑल्सो इट्स क्वाइट लिनियर कंपेयर टू कंपास एंड हैरियर. सो यहाँ पे आपको ज्यादा लिनियर परफॉर्मेंस मिल रही है विच इज बेटर सूटेड फॉर कंफर्टेबल ड्राइव. बट अगर आपको ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए सो वो आपको हैरियर और कंपास में मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा अग्रेसिव पावर डिलीवरी मिल रही है. यहाँ पे ज्यादा लिनियर है जिसकी वजह से आपको झटके नहीं लगेंगे, आपको स्मूथ ड्राइव मिलेगी. सो वो एक चीज है. अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में. सो गियर बॉक्स इज वेरी गुड, कभी भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है एंड ये एकदम इजिली गियर स्लॉट करता है. देयर इज नो हेजिटेशन. द क्लच इज ऑल्सो लाइट. सो गियर शिफ्टिंग के टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है एंड दैट इज अमेजिंग. अब बात करते हैं स्टीयरिंग के बारे में. सो दिस इज अ लाइट वन. प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ दिस लाइटर स्टीयरिंग इस कार को सिटी में चलाना, ट्रैफिक में चलाना बिकम्स रियली इजी. बट व्हेन यू वांट दैट फीडबैक एंड एक्साइटमेंट वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ये स्टीयरिंग डिसेंटली वे अप होती है जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं. बट दैट वेइंग अपनेस फील्स काइंड ऑफ आर्टिफिशियल, क्योंकि जैसे ही आप स्टीयरिंग को टर्न करोगे ना वो वेट गायब हो जाता है. सो इट फील्स काइंड ऑफ आर्टिफिशियल. फीडबैक इससे डिसेंट है. सो इन दैट सेंस स्टीयरिंग इज अ प्रैक्टिकल वन, नॉट अ रियली एक्साइटिंग वन. यहाँ पे आपको ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी. अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में. सो विजिबिलिटी इज रियली गुड ऑल अराउंड एंड दैट इज वन मेजर फैक्टर कंपेयर टू हैरियर और लेट्स से Gravitas. No, I'm sorry. It's Safari. It's not Gravitas, it's Safari. Okay. Do tell me what are your thoughts about Tata naming the Gravitas Safari. So वो आप मेरे को कमेंट से बताइए. I am not really happy with it. वो मेरे थॉट्स है, बट आप लोग मेरे को कमेंट से बता सकते हैं. So yeah, even if I compare it to Safari, because it's based on Harrier, वहां पे आपको थोड़े से ब्लाइंड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से आपको इस कार को चलाना बहुत इजी हो जाता है. एकदम हुड के एंड तक दिखता है, यहाँ पे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है. ORVM से पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, IRVM से भी पीछे का व्यू बहुत अच्छा है. बट यस, जब आप 7 लोगों को बैठाएंगे, थर्ड रो का यूज करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा हिंड्रेंस हो सकता है, बट नॉट अ बिग इशू. सो विजिबिलिटी इज गुड. NVH लेवल्स के बारे में बात की जाए, सो कंपेयर टू हेक्टर जिसको मैं कल चला रहा था, यहाँ पे मेरे को NVH लेवल्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं. बिकॉज कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक कांस्टेंट बेसी नॉइज आ रहा है इनसाइड द केबिन हेक्टर में. वो यहां पे भी है बट इट्स अ लॉट लेस, बहुत कम है कंपेयर टू हेक्टर. सो उसकी वजह से NVH लेवल्स मेरे को थोड़े से बेटर लग रहे हैं. बट येस, ओवर बैड सेक्शंस, गंदे रास्तों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा इंसुलेशन नहीं मिलेगी, आपको रोड नॉइज सुनाई देगा. So in that area, MG could have worked a bit more. बाकी इंजन रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, so while cruising as such ज्यादा नॉइज नहीं है, it's well contained. बट जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं या फिर इसको मैक्स आउट करते हैं, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा इंजन नॉइज सुनने को मिलेगा. लाइक लेट मी सो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इंजन नॉइज आपको सुनने को मिलेगा. सो NVH लेवल्स आर डिसेंट. रोड नॉइज और इंजन नॉइज थोड़ा सा बेटर इंसुलेट किया जा सकता था. बाकी सस्पेंशन नॉइज, विंड नॉइज, ये सब आपको सुनने को नहीं मिलेगा, वो बहुत अच्छे से इंसुलेट किया गया है. बाकी बिकॉज ऑफ द गुड विजिबिलिटी इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती. यू कैन इजिली टेक टर्न्स एंड ऑल. एंड द पावर आफ्टर 2000 RPM इज प्रीटी गुड. सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, सो सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव मिलेगी कंपेयर टू हैरियर एंड कंपास. सो बिकॉज ऑफ द सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप, ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव देगी. नो मैटर व्हाट द रोड सिचुएशन इज,
आपको कंफर्टेबल ड्राइव मिलने वाली है. बट बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप आपको बॉडी रोल भी फील होगा कंपेयर टू हैरियर एंड कंपास. सो कंपेयर टू हैरियर एंड कंपास यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा बॉडी रोल फील होगा, वो एक चीज है. बट कंफर्ट के मामले में दिस इज अमंग द बेस्ट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टर सस्पेंशन. बाकी हैंडलिंग के हिसाब से इट्स डिसेंट कंपेयर टू हैरियर एंड कंपास, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉडी रोल मिल रहा है, एंड सेकेंडली स्टीयरिंग से बहुत अच्छा फील और फीडबैक नहीं है जो आपको हैरियर और कंपास में मिलता है. सो इफ यू आर एन एंथुसियास्ट, आपको चलाने में मजा चाहिए, यू वांट दैट इन्वॉल्वमेंट, तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी. दिस इज अ मोर कंफर्ट ओरिएंटेड एसयूवी. इफ यू आर एन एंथुसियास्ट, आपको चलाने में वो मजा चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ मिस. मनीष मैनुअल है, हाँ नीचे से बिकॉज येस्टरडे वी वर शूटिंग फॉर द हेक्टर और उसमें पावर एडजस्टेबल थी, सो यहाँ पे नहीं है, एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज काइंड ऑफ अ मिस. बिकॉज अगर मैं देखूं हेक्टर प्लस 7 सीटर को, it makes for the best choice among all the hectors, 6 सीटर 5 सीटर, because यहाँ पे first of all आपको flexibility मिल रही है, ठीक है. You wanna use it like a 5 सीटर, you can, and if someday आपके रिलेटिव्स आ जाएं, दोस्त आ जाएं, आपको 7 सीट की रिक्वायरमेंट है, you can open the seats and you can use it. But because of this select variant आपको सारे फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, and that according to me could have been a marketing strategy. बिकॉज अगर हेक्टर प्लस 7 सीटर में सब दे देंगे, सो हु विल गो फॉर हेक्टर एंड द 6 सीटर, हु विल गो फॉर इट? बिकॉज कंपेयर टू हेक्टर दिस इज अराउंड 40,000 रुपीज मोर एक्सपेंसिव, विच इज नॉट अ बिग डील. 40 to 50,000, विच इज नॉट अ बिग डील कंसिडरिंग यू आर गेटिंग 7 सीट्स. सो दैट कुड हैव बीन अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ताकि हेक्टर और 6 सीटर की सेल्स डैमेज ना हो. तो उसकी वजह से शायद यहाँ पे सारे फीचर्स नहीं दिए गए हैं. ऑल्सो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, MG माइट बी टेस्टिंग की कितनी रिक्वायरमेंट आ रही है फॉर द टॉप मॉडल. सो इफ द रिक्वायरमेंट इज मोर, दे माइट कम अप विद द टॉप मॉडल विद ऑल द फीचर्स इन फ्यू मंथ्स. दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. सो उसके बारे में आई एम नॉट श्योर बिकॉज आज तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है. बट या इफ दे डू इट, बहुत ही मस्त हो जाएगा, बिकॉज आई लाइक द लुक्स ऑफ इट. हेक्टर प्लस लुक्स बेटर देन हेक्टर, दैट इज फॉर श्योर, हैंड्स डाउन. एंड यहाँ पे आपको बेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. बाकी अभी सफारी आने वाली है, वील सी हाउ इट परफॉर्म्स. माइलेज के बारे में बात की जाए, सो राइट नाउ वी आर गेटिंग 10.6 किलोमीटर्स पर लीटर, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द वे आई वॉज ड्राइविंग. अगर आप आराम से चलाएंगे, आपको ईजिली 11 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर सिटी में मिल जाएगा, एंड ऑन द हाईवे यू कैन इजिली गेट अराउंड 14, 15, 16 किलोमीटर्स पर लीटर. यू कैन इवन गेट मोर, बट ये मैं आपको एवरेज फिगर्स बता रहा हूं. सो दोज आर द माइलेज फिगर्स. सो या 7 सीटर इज नाउ अवेलेबल. इफ यू वांट मोर सीटिंग कैपेसिटी इन हेक्टर, दिस कैन बी द वन. बाकी कॉम्पिटिशन जल्दी ही आने वाला है, so we will do the review for that also. We'll compare it, we'll see which is a better SUV. And yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below what are your thoughts about the 7 seater and what are your thoughts about the select variant. So yeah, see you on next video. Bye.